students, now in today's lecture we are going to discuss about the Morgan-Chopper. So now circuit diagram of Morgan-Chopper. यहाँ पे ट्रांस SCR T1 डायोड D1 ऐसा है, वो सैचुरेबल रिएक्टर है, कैपेसिटर है, डायोड D2 एंड VDC यानी कि सप्लाई वोल्टेज इकट्ठा होके मॉर्गन-चॉपर की सर्किट बनाते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो T1 है बेसिक सर्किट है वो मॉर्गन-चॉपर की आपको दिखाई गई है. जो SCR T1 है वो मेन SCR है, जबकि जो डायोड D1 कैपेसिटर C सैचुरेबल रिएक्टर SR वो SCR T1 के लिए कम्यूटेशन सर्किट बना रहे हैं. जो सैचुरेबल रिएक्टर है यहाँ पे उसका जो एक्साइटेड करंट है उसको यहाँ पे निगलेक्ट किया गया है. अब यहाँ पे T1 को जब हम ऑन करते हैं तब कौन से पाथ से करंट फ्लो होगा वो हम देखेंगे. पहले T1 को ऑफ करना है, उसके बाद T1 को ऑन करना है. तो यहाँ पे जो SCR T1 है वो मेन SCR है, और जब उसको स्विच ऑफ किया जाएगा तो उस टाइम पे जो कैपेसिटर है उसका चार्जिंग शुरू होगा, और जो चार्जिंग करंट होगा वो प्लस VDC C सैचुरेबल रिएक्टर लोड एंड माइनस VDC यानी कि VDC का जो सप्लाई वोल्टेज है उसका नेगेटिव टर्मिनल पाथ से कैपेसिटर चार्ज होगा, एंड जो सैचुरेबल रिएक्टर है उसका पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा. अब जब SCR T1 है वो जब स्विच्ड ऑन होगा, ओके, जब वो ऑन हो रहा है तब क्या होगा, जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सैचुरेबल रिएक्टर को मिलेगा, एंड जो कोर फ्लक्स है वो पॉजिटिव सैचुरेशन में से नेगेटिव सैचुरेशन में फ्लो होगा. ओके, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा, बट कब तक कांस्टेंट मिलेगा कि जब तक जो कोर फ्लक्स है वो नेगेटिव सैचुरेशन तक पहुँच जाएगा तब तक. ओके, सो फिर से देख लेते हैं वंस अगेन. सो वर्किंग ऑफ मॉर्गन-चॉपर. तो यहाँ पे जो SCR T1 जो है वो मेन SCR है, जबकि उसके लिए कम्यूटेशन सर्किट चाहिए होगी. तो जो डायोड D1 कैपेसिटर C सैचुरेबल रिएक्टर SR है वो कम्यूटेशन सर्किट बनाएंगे मेन SCR T1 के लिए. अब जो सैचुरेबल रिएक्टर है उसका जो एक्साइटिंग करंट जो है उसको यहाँ पे निगलेक्ट किया जाता है. वर्किंग ऑफ मॉर्गन-चॉपर तब क्या काम करेगा, तो जब SCR T1 है वो स्विच्ड ऑफ होगा, वो फर्स्ट कंडीशन है. सेकंड है कि जब SCR T1 है वो स्विच्ड ऑन होगा तो क्या वर्किंग होगा. तो जब SCR T1 ऑफ होगा उस टाइम पे कैपेसिटर स्टार्ट होना शुरू करेगा, एंड जो चार्जिंग है कैपेसिटर का वो कौन से पाथ से जाएगा, तो प्लस VDC कैपेसिटर C SR लोड एंड माइनस VDC, एंड जो सैचुरेबल रिएक्टर है उसकी इन पॉजिटिव सैचुरेशन. ओके, अब जब SCR T1 स्विच ऑन होगा उस टाइम पे जो कैपेसिटर का अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो पूरा वोल्टेज सैचुरेबल रिएक्टर के अक्रॉस अपीयर होगा. ओके, जो कोर फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव सैचुरेशन में से नेगेटिव सैचुरेशन में फ्लो करेगा. अब यहाँ पे जो कैपेसिटर की अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा, बट वो कब तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक कोर फ्लक्स है वो नेगेटिव सैचुरेशन में पहुँच जाएगा तब तक. यानी कि पॉजिटिव में से उसका सैचुरेशन नेगेटिव में जाएगा, एंड जब तक नेगेटिव सैचुरेशन में पहुँच जाएगा कोर फ्लक्स तब तक उसका जो वोल्टेज है कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा. अब यहाँ पे जब कोर फ्लक्स है वो नेगेटिव सैचुरेशन में चला जाएगा उस टाइम पे जो कैपेसिटर है उसका डिस्चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा. ओके, तो उसका जो डिस्चार्जिंग है वो कौन से पाथ से होगा, सो कैपेसिटर C SCR T1 सैचुरेबल रिएक्टर SR एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर. ओके, तो जब अब कोर फ्लक्स है वो नेगेटिव सैचुरेशन तक पहुंच जाएगा तो उस टाइम पे कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग होना शुरू होगा, एंड वो प्लस C
T1 SR एंड नेगेटिव C पाथ से उसका डिस्चार्जिंग होगा। अब यहाँ पे जो कैपेसिटर है एंड जो सैचुरेबल रिएक्टर है दोनों रेजोनेंस सर्किट बनाते हैं। ओके, एंड उसका जो डिस्चार्ज टाइम है इट विल बी इक्वल टू पाई अंडर रूट LS/C। ओके, तो यहाँ पे जो LS होगा वो इंडक्टेंस होगा आफ्टर सैचुरेशन। ओके, तो LS है वो इंडक्टेंस है आफ्टर सैचुरेशन का, एंड उसकी वजह से जो डिस्चार्जिंग टाइम है कैपेसिटर का वो कम होगा, यानी कि द डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर इज़ लेस दैन द चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम है वो कैपेसिटर के चार्जिंग टाइम से कम लगेगा, एंड यहाँ पे जो वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस वो -VDC हो जाएगा, बट उसके लिए जो टाइमिंग लगेगा वो बहुत कम रहेगा, एंड ये जो वोल्टेज होगा वो सैचुरेबल रिएक्टर के अक्रॉस लगेगा। ओके, तो जब वो नेगेटिव में जाएगा तो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग होगा, शुरू होगा कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर एंड सैचुरेबल रिएक्टर है वो रेजोनेंस सर्किट बनाएंगे, एंड उसका जो डिस्चार्ज टाइम होगा वो पाई अंडर रूट ऑफ LS/C के जितना होगा। ओके, अब जो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस रहेगा वो अब नेगेटिव हो जाएगा, यानी -VDC हो जाएगा, एंड जो वोल्टेज होगा वो सैचुरेबल रिएक्टर के अक्रॉस लगेगा। अब जो उसका डिस्चार्जिंग हो रहा है कैपेसिटर का वो SCR T1 एंड जो इंडक्टेंस है उसकी वजह से हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज डन थ्रू SCR T1 एंड इंडक्टेंस आफ्टर सैचुरेशन इन द रिवर्स डायरेक्शन व्हेन द कोर फ्लक्स रीचेस इन द पॉजिटिव सैचुरेशन, यानी कि जब भी यहाँ पे जो कोर फ्लक्स है उसकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी उस टाइम पे जो कैपेसिटर है उसका डिस्चार्जिंग होगा SCR T1 के थ्रू। नाउ एज दिस डिस्चार्जिंग करंट passes through SCR T1 it will switched off SCR T1 and forward bias diode D1, यानी कि आप देख सकते हो डायग्राम में कि जब डिस्चार्जिंग करंट है वो SCR T1 में से पास होगा तो उसकी वजह से जो SCR T1 है वो स्विच ऑफ हो जाएगा, एंड वो जो डायोड D1 है उसको फॉरवर्ड बायस करेगा। अब जब SCR T1 स्विच्ड ऑफ होगा तो उसकी वजह से जो लोड करंट है वो फ्री व्हीलिंग डायोड में से पास होगा। SCR T1 का जो SCR T1 का जो टर्न ऑन टाइम होगा। ओके, तो SCR T1 का जो टर्न ऑन टाइम होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ओके, एंड ये कांस्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे जो कोर सैचुरेशन है उसका टाइम कांस्टेंट है उसकी वजह से। सो द टर्न ऑन टाइम ऑफ द SCR T1 इज ऑलवेज कांस्टेंट ड्यू टू कांस्टेंट टाइम ऑफ कोर सैचुरेशन and it depends upon under root LS/C. Now here the average output voltage can be changed by changing only output frequency. Okay, उसका जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा वो उसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी है उसको ही चेंज करने से चेंज हो सकता है, एंड द टर्न ऑन टाइम ऑफ द SCR इज इक्वल टू टाइम फॉर पॉजिटिव सैचुरेशन टू नेगेटिव सैचुरेशन, and again positive saturation of the saturable reactor. Now advantages of saturable reactor.